उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव ब्रिजपुर में दो पक्के दोस्त रहते थे, अर्जुन और निखिल। दोनों बचपन से साथ पढ़े थे, एक ही स्कूल, एक ही क्लास, लेकिन सोच और जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। अर्जुन अनुशासित, मेहनती और सपनों को लेकर बेहद गंभीर था। वह हर दिन सुबह 4 बजे उठता, पढ़ाई करता, स्कूल समय पर पहुंचता और शाम को अपने पिता के साथ खेतों में काम करता। उसकी माँ अक्सर कहती थी, अर्जुन जैसा बेटा किस्मत वालों को मिलता है। दूसरी तरफ निखिल था, लापरवाह, मस्तमौला और बेहद आलसी। उसके लिए जिंदगी का मतलब था जितना हो सके आराम करो। सुबह देर से उठना, स्कूल लेट पहुंचना, होमवर्क टालना और खाली समय मोबाइल या दोस्तों के साथ बेकार की बातों में बिताना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई कि राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वे छात्र जो साल के अंत में टॉप करेंगे, उन्हें देहरादून के एक प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल में मुफ्त पढ़ाई का अवसर मिलेगा। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसके लिए यह सपना पूरा होने जैसा था। एक ऐसा स्कूल जहां आधुनिक सुविधाएं हों, किताबों की भरमार हो और सपनों को उड़ान देने का हर जरिया मौजूद हो। अर्जुन ने उसी दिन से कमर कस ली। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और मोबाइल को पूरी तरह से त्याग दिया। उधर निखिल ने इस खबर को भी मजाक में उड़ा दिया। वह बोला, इतनी पढ़ाई किस लिए? जिंदगी पढ़ लिख कर कौन सा चांद पर चली जाएगी, और फिर किस्मत में जो होगा वो तो मिलेगा ही। लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि अर्जुन की बातें और मेहनत गांव में चर्चा का विषय बन गई हैं। लोग कहने लगे कि अर्जुन को जरूर स्कॉलरशिप मिलेगी। इससे निखिल के मन में जलन भी होने लगी, लेकिन आलस ने उसे जकड़ रखा था। वह सोचता था, 1 महीना पहले पढ़ लूंगा, सब हो जाएगा। समय बीतता गया। अर्जुन रोज एक तय समय पर पढ़ाई करता, नोट्स बनाता, पुराने प्रश्न पत्र हल करता और अपने अध्यापकों से संदेह दूर करता। वहीं निखिल वहीं पुरानी आदतों में खोया रहा। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आई, अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ता गया और निखिल का डर। अब निखिल ने अचानक पढ़ना शुरू किया, लेकिन जब तक वह किताबें खोलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह एक विषय पढ़ता तो दूसरा भूल जाता। उसकी नींद उड़ गई थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। परीक्षाएं हुई। अर्जुन आत्मविश्वास से भरा था, जबकि निखिल तनाव में डूबा हुआ। पेपर के दौरान अर्जुन ने हर सवाल को सोच समझकर हल किया और समय का पूरा उपयोग किया, जबकि निखिल की हालत खराब थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे और कहां खत्म। जब परीक्षा खत्म हुई तो दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन मन की स्थिति अलग थी। अर्जुन को भरोसा था कि उसने अपना 100% दिया है, वहीं निखिल जानता था कि उसने खुद को धोखा दिया है। 1 महीने बाद रिजल्ट आया। पूरे गांव को जैसे अर्जुन की कामयाबी की ही प्रतीक्षा थी। स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा था, अर्जुन ने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य स्तरीय स्कॉलरशिप में स्थान पाया है। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे, लोगों ने मिठाइयां बांटी और अर्जुन के माता पिता की आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्जुन अब देहरादून के उस प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ने जा रहा था, जहां से बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक बनकर निकलते थे। निखिल घर के किसी कोने में बैठा था, चुप और मायूस। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन जिम्मेदार वह खुद था। अर्जुन उसे मिलने आया और बोला, निखिल, ये आखिरी मौका नहीं था। जिंदगी में अभी बहुत मौके आएंगे, बस अब जागना पड़ेगा। निखिल की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार गंभीर होकर कहा, तू सही था अर्जुन। मेहनत से कोई हारता नहीं और आलसी कभी जीतता नहीं। अब मैं बदलूंगा, खुद को साबित करके दिखाऊंगा। उस दिन के बाद निखिल ने धीरे धीरे अपनी आदतें बदलनी शुरू की। सुबह उठना, समय पर स्कूल जाना, पढ़ाई करना और हर विषय को समझकर पढ़ना उसकी आदत बन गई। पहले जहां वह 1 घंटा भी किताबें नहीं खोलता था, अब वह दिन में 5 घंटे पढ़ता था। अर्जुन से वह नियमित मार्गदर्शन लेता और 1 साल के भीतर निखिल का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। जब अगली परीक्षा हुई तो निखिल ने पूरे स्कूल में 3रा स्थान प्राप्त किया और उसे भी आंशिक स्कॉलरशिप मिल गई। यह नतीजा न केवल निखिल के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए आश्चर्यजनक था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलसी व्यक्ति हमेशा पछताता है और समय को खो देता है, जबकि मेहनती व्यक्ति समय की कद्र करता है और अवसर को पहचानकर उस पर काम करता है। जिंदगी में मौके बार बार नहीं आते, इसलिए हर दिन को एक अवसर समझकर जीना चाहिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और यदि कोई व्यक्ति ठान ले कि उसे खुद को बदलना है
तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज अर्जुन एक सफल इंजीनियर है और निखिल एक प्रेरक शिक्षक, जो बच्चों को समय और मेहनत की कीमत समझाता है, क्योंकि उसने खुद अपनी हार से सबक लिया था और उसे जीत में बदला।